जब से ये गुजरात के दो लोग आए हैं तब पूरी माहौल को इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। भैया मोदी की बात नहीं करना, हमको मुद्दे की बात करना है। 20 साल से झूठ फैला रहे हैं आरजेडी के लोग। पिता पहले बाप फैलाता था, अब बेटा। मोदी जी की बात आप एक बात समझिए, और शायद ये बात करके दो चार और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर। आप गलतफहमी में हैं, अब लालटेन का जमाना चला गया, हर घर में बिजली आ गई है, आप चिंता न करें। एक बात मैं बोलूं, किसी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जो 50,000 का कुछ महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। अमित शाह जी। चलो भाई। दोस्तों, भाजपा ने इस देश को गर्त में ले जाने का काम दोस्तों भाजपा जिस तरह इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही है और गोदी मीडिया कवर फायर दे रही है, इस पर तेजस्वी यादव ने इस गोदी एंकर की जमकर क्लास लगा दी। तो पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे इस पे चर्चा नहीं हुई, गरीबी कैसे मिटे इस पे चर्चा नहीं, चर्चा किस पे हुई? साल हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और कश्मीर। कि आपका एक ट्वीट है 13 अगस्त 2017 का, आपने कहा वंदे मातरम का मतलब है बंदे मारते हैं हम। आप भी तो ऐसी बात ये करते हैं। बीजेपी का काम है जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। हम तलवार में नहीं कलम में विश्वास रखते हैं। अभी कोई भी पर्व त्योहार आएगा, बीजेपी के लोग पता नहीं इतनी भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में तलवार कहां से मंगा लेते हैं। और हमारे पलटू चाचा अपने विचार का सौदा करके आप देखिएगा कि पहले उनका डीएनए खराब था, अब मैच कर गया। बीजेपी की परिभाषा देते थे, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। वो मंत्री बता रहे थे कि बीजेपी का एक मंत्री अपने मंत्रालय के बारे में नहीं बताएगा कि जो उन्होंने क्या काम किया। अरे यही तो कहते हैं भैया, मोदी की बात नहीं करना, हमको मुद्दे की बात करना है। मैं अगर बताऊं तो अगर नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था ना चुनाव लड़ने का, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े थे। भूकंप आया था तो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन विदाउट एनी एक्सपीरियंस वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री से तो ज्यादा तजुर्बा हमारे राहुल गांधी जी को है। असल में आजकल ट्रेंड चला कि बीजेपी में आप चले जाइएगा तो आपका पाप धुल जाएगा, राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। हाँ जी, तो इस देश में गिने चुने ऐसे नेता मिलेंगे जो देश के असल मुद्दों पर बात करते हुए दिखते हैं। इनमें से एक है तेजस्वी यादव। इन्होंने हमेशा पॉजिटिव राजनीति की है और इस इंटरव्यू में भी देख सकते हैं कि कैसे भाजपा को टारगेट करते हुए उन्हें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने वाला बता रहे हैं, जो कि सच भी है और ये पूरे देश को भी पता है। और जब गोदी एंकर ने वंदे मातरम वाला ट्वीट को कोट किया तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने मुंहतोड़ जवाब दिया कि यह सारा काम बीजेपी का है जो समाज में जहर घोलने का काम करती है। इस पर इस गोदी एंकर के मुंह पर 12 बज गए। एक बहुत अच्छी बात तेजस्वी यादव ने कही कि हम तलवार में नहीं बल्कि कलम में विश्वास करते हैं, और इस गोदी एंकर के मोदीनामा पर भी इसकी जमकर फटकार लगा दी। कहा कि हमें मोदी की बात नहीं करनी बल्कि मुद्दों की बात करनी है। तो गोदी एंकर हर संभव मोदीनामा पढ़ने और विपक्ष को देश के असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही होती है, साथ ही साथ देश की जनता को भी भटकाने की हर संभव कोशिश करती है, जिस पर इस तरह के नेता जब इनके इंटरव्यू में आते हैं तो इनकी जमकर फटकार लगा देते हैं। अब देखिए, जमाना बदल गया, समीकरण बदल गए, लेकिन आरजेडी की इमेज आज भी यही है। ज्यादा वोट है, मुस्लिम वोट है, माई कॉम्बिनेशन है, इससे जीतेंगे। अमित शाह छोटी छोटी जातियों की पार्टी के साथ समीकरण करें तो कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। अगर हम वही जात की समीकरण को बनाएं तो हम जातिवादी। कह रहे हैं कि 20 साल से झूठ फैला रहे हैं आरजेडी के लोग। पहले लालू जी फैलाते थे, अब तेजस्वी ने कहा पहले बाप फैलाता था, अब बेटा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये सब जो है मोदी जी के टीटीएम है। मोदी जी की बात आप एक बात समझिए, और शायद ये बात करके दो चार और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। दूसरी बात, मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर भी है। बिहार की बोली लगाई थी ना, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 कर दूं, लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया मतलब दे दिया। अब बिहार को मिल गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप गलतफहमी में हैं, अब लालटेन का जमाना चला गया, हर घर में बिजली आ गई है, आप चिंता न करें। साले का खोपड़ी तोड़। ये सिर्फ बल्ब की रोशनी को उजाला नहीं कहते हैं, ये गरीबी का जो अंधकार है उसको मिटाना है तो लालटेन जलाओ। ये आप दिखा रहे हैं। जो कहते हैं कि हमने अपनी जमीन गिफ्ट दी, उसके बदले में उन्हें मंत्री बनाया गया, ये कबूल नहीं किया। कल को हम आपके इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आप मेरे को स्पॉन्सर करते हो ना, बिजनेस क्लास का टिकट देते हो, तो कल को ये भी आरोप हो जाएगा क्या?
तो जी जाति के पॉलिटिक्स पर कथित चाणक्य को भी तेजस्वी यादव ने बुरी तरह रोस्ट कर दिया। और गोदी एंकर का सवाल कि 20 साल से झूठ फैलाते थे, तो इस पर तेजस्वी यादव ने सारे भाजपाइयों को रपेट दिया, सबको टीटीएम बता दिया और मोदी जी की भी पोल पट्टी खोलकर रख दी, झूठ बोलने की फैक्ट्री तक बता दिया। इस पर आप तय कीजिए कि ये कितना सही है। और गोदी एंकर के मुताबिक अब लालटेन का जमाना चला गया, पर शायद इसे ये नहीं पता कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी रही है और आज भी है। जमाना तो उसका चला जाता है जिसकी बुनियाद झूठ और नफरत पर टिकी होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी। आए तो बड़े तूफान के साथ, लेकिन निकले टाई टाई फूस। और ये आरोप कि तेजस्वी यादव ने जमीन गिफ्ट लिया, तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने शर्मा जी की मोई मोई कर दी। आगे देखिए तेजस्वी यादव का जय शाह पर वो वार, जिसे सुनकर सारे भाजपाई पानी पी पी कर कोसेंगे। एक बात मैं बोलूं, लेकिन किसी को बहुत बुरा लगेगा, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो लिफ्ट में बिहार में फंसे थे। देखिए, हम पे आरोप, हम पे जांच, लेकिन जो 50,000 का कुछ महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।